नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ अपनी YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली के पर आपका सभी दोस्तों का। तो सभी दोस्त कैसे हैं? सभी दोस्त कैसे हैं? अच्छे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अच्छी तरह से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। आप क्या करिए, मन लगा के अच्छी तरह से पढ़िए, जितना भी आपको समय मिले ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है और आपको पता है बहुत सारे एग्जाम आ चुके हैं। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से मन लगा के आपको पढ़ना है। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या करिए, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन पहुंचे। तो माय डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन वो कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन आप नोट करिए और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो कॉपी पेन लेके ही बैठे, क्योंकि प्रश्नों को नोट करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं, देखिए आपका जो क्लास है आज है आपका स्टैटिक जीके का। ये क्लास आपका पहला है। ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आप रेलवे ग्रुप डी का दे लीजिए, एनटीपीसी का दे लीजिए, या यूपी पुलिस का दे लीजिए, या आप कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे लीजिए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन में है जो आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वे वाले क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है। कह रहा है निम्नलिखित में से एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। यानी कि आपको चार ऑप्शन दिए हुए, इनमें से आपको बताना है किसमें नहीं है। कह रहा है एक कल्याण, यानी कि एक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, और आपका एक धार्मिक निरपेक्ष राज्य की स्थापना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको क्या होगा इसका आंसर। देखिए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये भी नहीं होगा। सामाजिक आर्थिक न्याय के यानी कि सुनिश्चित करना, ये भी नहीं होगा। एक धार्मिक निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी आपका नहीं होगा। एक धार्मिक राज्य की स्थापना, यानी कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, तो आंसर क्या होगा इसका, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब किया गया था। ये कब किया गया था ये आपको बताना है। तो कब किया गया था, जो आपका 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था, जब इसका उल्लेख किया गया था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मूल कर्तव्य किस भारतीय संविधान के द्वारा जोड़े गए थे, कि कौन सा संशोधन करके जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। कब, 42वां 1976 में जोड़ा गया था। अब बताइए भारतीय संविधान में कितने भाग है, यानी कि भाग बताना है आपको। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें मूल कर्तव्य स्थापित है। भाग आपका 4 है। ये इसमें इसकी स्थापना की बात करते हैं भाग, क्योंकि मूल कर्तव्य भाग 4 में आते हैं। और भारतीय संविधान में हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं टोटल, बताइए मूल कर्तव्य कितने हैं। तो 11 मूल कर्तव्य है। कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य है। और कहां से कहां तक के आते हैं मूल कर्तव्य, कहां से कहां तक के आते हैं बताइए, कौन से आर्टिकल तक आते हैं। सारे आपको याद करने हैं, सारे जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे याद करने हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये कह रहे हैं राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक आदेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक, यानी कि कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन समझिए, जब अध्यादेश जारी करता है संसद, तो उसके सत्र के होने के बाद कितने समय तक उसको आवश्यक रखा जाना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, कब, 6 माह तक। कितने माह तक होना चाहिए, नहीं सॉरी 6 माह नहीं, 6 सप्ताह तक। कितने, 6 सप्ताह तक इसको आदेश होता है कि 6 सप्ताह तक अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ये अपने आप खत्म हो जाता है, जब 6 सप्ताह हो जाते हैं ये अपने आप ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी इतना याद रखा आपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बताइए जो राष्ट्रपति होता है, जो आपका राष्ट्रपति होता है, इसे अध्यादेश करने की शक्ति किस आर्टिकल में है, ये बताइए आप। किस आर्टिकल में, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। कौन से आर्टिकल में करता है बताइए आप, कौन से आर्टिकल में करता है। जो आपका भारतीय संविधान का जो आर्टिकल आपका 123 है, इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका आर्टिकल है। और आप बताइए राज्यपाल,
राज्यपाल बताइए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल को आदेश जारी करने की शक्ति होती है? तो कौन से में? भारतीय संविधान का जो आपका 213 है, इसमें आदेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। एक और आर्टिकल है राज्यपाल, ऐसा भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की स्थापना की बात करता है? 155 जो आपका आर्टिकल है ये इसकी स्थापना की बात करता है। किसकी बात करता है? राज्यपाल की स्थापना की बात करता है। और आदेश जारी करने की शक्ति किसमें होती है? राज्यपाल को 213 में होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, बार बार हमेशा पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों को आप नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए क्या है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं माय डियर स्टूडेंट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए ऑल पे क्लिक करके, जिससे कि आपको सभी क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार हमेशा पूछा जाता है। कभी भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पूछा है, होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए क्वेश्चन ये भी तो पूछ लेगा ना आपको कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ये आप बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइए आप कितनी होनी चाहिए, ये आप बताओगे मुझे। ठीक है, समझ में आया? राष्ट्रपति की आप बताओगे न्यूनतम आयु कितनी होती है राष्ट्रपति बनने के लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भारत के प्रधानमंत्री है, भारत के जो प्रधानमंत्री है, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है? आपका जो 75 है, 75 जो आपका आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, इसमें इसकी स्थापना की बात की गई है। किसकी? प्रधानमंत्री बनने की। इस वाले आर्टिकल में एक आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। और राज्यसभा के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी होनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट बताइए कितनी होनी चाहिए राज्यसभा बनने के लिए? कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यसभा कितनी? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 4। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बार बार। देखिए अगले वाला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व संवैधानिक है? ये आपको बताना है, संवैधानिक है, ये आपको बताना है। किस राज्य में है? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ये आप बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। ये कह रहा है भारत में किस राज्य में लोकसभा व राज्यसभा के प्रतिनिधि संवैधानिक होते हैं? किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो किस राज्य में है? ये है उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में संवैधानिक है। ध्यान रखना, राज्यसभा और लोकसभा। आप ये बताइए लोकसभा की सीटें कितनी हैं? ये भी चीज है, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में,
ये बताइए मुझे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए जो आपकी लोकसभा की जो सीटें हैं, यानी कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की आपकी 80 सीटें लोकसभा की है, और राज्यसभा की कितनी है, 31 सीटें हैं, ये राज्यसभा की है। इसलिए जो उत्तर प्रदेश है यही लोकसभा और राज्यसभा की प्रतिनिधि संवैधानिक मात्रा में होती है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन ये का आंसर ये हो जाए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप क्या करिए, सभी प्रश्नों को नोट करिए और आप डेली पढ़ा करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको 5 ही क्वेश्चन हमें स्टैटिक जीके के मिले थे जो ज्यादा इंपोर्टेंट थे, या आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चनों को आप क्या करिए, एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप सभी को नोट करना है और डेली आपको पढ़ना है। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट ही इंपोर्टेंट होते हैं या आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले और डेली आपको मिलती रहे हर क्लास। तो देखिए, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।